अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं लाला मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो मेरा मौजू है वो है ये जो हमारा लाडला ख़ानदान है, नवाज़ शरीफ ख़ानदान, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने मखालफिन के ख़िलाफ़ ये जो किरदार कुशी, बेहुदा इल्ज़ामात, बहतानबाजी, ये इलेक्शन के नज़दीक ही क्यों लगाता है। जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है। दूसरा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो ये होगा कि ये जो बुशरा बीबी के पहले खामंद हैं, खावर माने का, जो एक कस्टम ऑफिसर हैं रिटायर, उनके बारे में बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ और ये जो अगवा बराए बहतान है ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। और एक मैं बात और भी आपको बताऊंगा कि ये जो इस शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोग्राम किया है, इसका हमारी सियासत के ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस दौरान मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा बीच में, जो सबूत होंगे कि ये क्या करते रहे हैं अब तक मुखालफिन के साथ। 90 की दहाई में आप सबको पता है कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने 80 की दिहाई में मियां नवाज शरीफ को लेके आया सियासत में, जनरल जिलानी के सपुर्द किया, तो इन्होंने उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का मुखालफ जो था वो एक ही था, भुट्टो ख़ानदान। भुट्टो को तो उन्होंने एक नाजायज़ केस में फांसी लगवा दिया था, लेकिन पीछे उनका ख़ानदान था जो जिला वतन हो गया था। और उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज़ शरीफ को अपना वो जानशीन मुकर्रर कर दिया था अपनी हयात में ही। उसके बाद उनका त्यारा जो क्रैश हुआ, उसके बाद नवाज़ शरीफ को उनका जानशीन समझा जाता है और सब समझते हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर वापस आई त्यारा क्रैश के बाद, जब 87 के इंतखाबात हुए, तो नवाज़ शरीफ के पास तो कोई बयानिया ही नहीं था इस बयानिए के अलावा कि मैं जी जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन हूँ। इसके अलावा कोई बयानिया नहीं था, तो उन्होंने फिर बयानिया ये बनाया कि ये जो मेरे मुकाबले में बेनज़ीर को आप लेके आए हैं जो इंतखाबात लड़ रही है, ये जो है ये इसका किरदार नहीं सही। इनके किरदार के ऊपर इन्होंने बातें की। फिर दुनिया ने देखा किस तरह इन्होंने गंदी और घटिया तस्वीरें बनाई, वो अखबारात में शाया करवाई, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए गिराई गई, और मोहतरमा नुसरत भुट्टो की तस्वीर भी इन्होंने गिराई। और एक सेनेट में इनके मुखालफ थे मौलाना समीउल हक, उनकी स्टोरी मैंने अपने कॉलम में भी लिखी थी कि उनके पीछे एक इन्होंने लगाई, इस्लामाबाद की थी वो औरत बड़ी बदनाम औरत थी, उसने इनका नाम, उसकी बैठ के स्टोरियाँ अखबारात में, तब तो वो जियो न्यूज़ नहीं ना होता था, ये सहूलत नहीं थी शाहज़ेब खानज़ादा वाली या कामरान शाहद वाली, या वो एक और है आदल, वो इन जैसे एंकरों की सहूलत नहीं थी किसी के पास, तो तब वो अखबारात का सहारा लेते थे। तो उन मौलाना को मौलाना सैंडविच कहा जाता था। वो बड़ी कोई एक बदकिरदार औरत थी, वो इधर बैठ के इंटरव्यू देती थी, ये इस तरह मुझे मिलता था, इस तरह सैंडविच बनाता था मेरा, ये करता था, वो करता था। हालांकि वो बेचारा सेनेट में आके उसने हलफ भी दिया, और एंड वो सियासत, वो सेनेट ही छोड़ गया था। वो उसके पीछे भी यही ख़ानदान था। 97 के जब इंतखाबात का वक़्त आया तो इमरान खान ने नई नई पार्टी बनाई थी। इनको डर था कि कहीं वो एक मशहूर क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, शौकत खान अब बना रहा है, तो इनको डर था कि वो उसको लोग वोट ना डाल दें। तो 97 के इंतखाबात में ये परवेज़ रशीद, इसहाक डार और इनके सरपरस्त जो है मियां नवाज शरीफ, इन्होंने इस्लामाबाद में एक मकान के अंदर ये सीता वाइट का केस निकाल के लाए कहीं से। ये मैं नहीं, मैं ये आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में ये जो इनका बहुत ही लाडला एंकर है जावेद चौधरी, वो बता रहा है कि इन्होंने किस तरह ये सीता वाइट का केस निकाला। और सिर्फ वही जो मेरा मौजू है कि इंतखाबात से पहले ही ये क्यों किरदार कशी शुरू करते हैं। 97
के इंतखाबात से कुछ अरसा पहले इन्होंने ये केस निकाला और इसके पीछे ये हाथ धो के पड़ गए अखबारात में, कॉलम्स में। ये आप वीडियो देखें। आपने वीडियो में सुन लिया होगा कि ये जो जावेद चौधरी कह रहा है और वो उसके मुंह के ऊपर कह रहा है कि किस तरह इस तरह, जब उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इनका तख्ता उल्ट दिया, जेलों में डाल दिया। इनका फिर हो गया मिसाके जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये एक दूसरे की किरदार कुशी जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दी और ये अकेले इमरान खान के पीछे पड़ गए, क्योंकि इनकी आपस में होगी डील, मिसाके जमहूरियत ये होगा एक, वो उसको इन्होंने कहा कि गिराना है। तो इनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वही किरदार कुशी, गंद, जलालत, किसी को गंदा करना। खुद तो कितने बड़े हाजी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ख़ानदान खुद कितना बड़ा हाजी नमाजी है माशाल्लाह, कितना किरदार का अच्छा है, वो भी मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा। क्योंकि मेरा जो वीडियो है या मेरा चैनल है, इसके ऊपर सबूतों के बगैर मैं कोई बात नहीं करता। मैं कोई ऐसे फर्जी बातें नहीं करता। मैं इनके भी वो सबूत दिखाऊंगा आपको। बात मैं कर रहा था इलेक्शन से पहले की। उसके बाद जब इमरान खान के साथ इनका डायरेक्ट जोड़ पड़ा, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में रेहाम खान जो इमरान खान की साबका बीवी थी, उसको नई नई तलाक हुई थी, उससे किताबें लिखवाई इन्होंने, किताब लिखवाई। फिर रोज़ाना, फिर उसके बाद तो आपको पता है ये जियो ये वो एंकर्स की सहूलत मैसर आ गई थी, तो इन्होंने फिर प्रोग्राम करने, वो सलीम साफ़ी ने बुला लिया, उसने तो बाकायदा रेहाम खान को बैन बना लिया। उसको तो बाकायदा दुपट्टे डाल के तो पता नहीं क्या क्या कुछ करके भी सिर्फ इमरान खान की 2018 में इन्होंने किरदार कुशी के लिए उस औरत को बैन का दर्जा दे दिया और उससे किताबें लिखवाई। जो हुआ वो आप उस वक्त के क्लिप्स निकाल के देखें तो आप हैरान हो गए होंगे। दिन रात एक ही बात, रेहाम खान की किताब, रेहाम खान का सफ़ा नंबर, फलाना फलाना, यानी कि पैसे दे के या किस तरह भी इन्होंने किताब लिखवाई उससे। उस बेचारी को भी जलील किया, खुद भी जलील हुए। इमरान खान इलेक्शन फिर भी जीत गया। उसके बाद ये जब इमरान खान की हुकूमत बन गई तो इन्होंने क्या किया, मैं अभी आप वीडियो के आगे मैं आपको खावर मानेका साहब का भी बताऊंगा कि असल केस क्या था, किस तरह क्या बात थी, कहाँ कब उनको गिरफ़्तार किया गया, कब नहीं। वो मैं थोड़ा सा आगे मैं आपको ना वो बताता हूँ कि असल उनके ऊपर केस क्या था, क्या केस बनाया गया। इमरान खान की हुकूमत आ गई। इमरान खान की हुकूमत में आपको पता है फिर वो चीनी माफिया, जिनको ये शुगर माफिया, चीनी माफिया, चीनी चोर कहते थे, वो जब इमरान खान ने उनको निकाल दिया पार्टी थे, वो हाजी साहब बन गए। जिनको ये कब्ज़ा ग्रुप कहते थे पीपल्स पार्टी वाले, और सॉरी ये शरीफ ख़ानदान, वो अब इनका जब इमरान खान की पार्टी से निकल गया तो वो हाजी नमाजी, वो पता नहीं क्या क्या कुछ बन गया। और एक उनके साथ होता है वो ओन चौधरी, उनको ये कहते थे कि ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां लीड क्लास की, उसमें ये शराबो शबाब का और ये मंशियात मुहैया करता है। ये आपने वीडियो क्लिप सुना भी होगा। जब इमरान खान के साथ था तो वो मंशियात फरोश था, वो बच्चियां सप्लाई करता था। और जैसे ही इमरान खान से वो निकल गया, वो हाजी सलाउद्दीन बन गया जी, हाजी सनाउल्ला बन गया जी। वो तो बड़ा, उसके तो जहाज़ में मियाँ साहब जब लंदन से आए हैं तो वो कनेक्टर था इनके हेलीकॉप्टर का, जो जहांगीर तरीन ने भेजा, यानी कि वो फुल हाजी नमाजी बन गया जी जब इनके पास आया। तो जब इमरान खान के साथ था तो वो बहुत ही गंदा था। अब बात शुरू होती है इस इलेक्शन की, 2018 का इलेक्शन में तो जो इन्होंने कर लिया, आगे फिर ये फराग होगी आ गई जी, फराग होगी फराग होगी फराग होगी। वो टीवी पे गर्दान अवाम ने सुननी शुरू कर दी। अल्लाह के बंदो, कोई अकल भी बंदा इस्तेमाल कर लेता, अल्लाह ने दी है। तो अगर फराग होगी इतनी सिफारशी थी, इतनी वो क्या कहते हैं बुशरा बीबी के या इमरान खान के नज़दीक थी, तो इमरान खान उसको कोई वज़ीर नहीं बना सकता था पंजाब में। वो जो लोगों को कह के तबादले करवाती थी बकौल इनके, या प्रमोशनें कराती थी, तो क्या इमरान खान उसको वफाकी वज़ीर या वफाकी मशीर या सूबाई मशीर या पंजाब में कोई बड़े ओहदा नहीं दे सकता था?
ये आपने कभी नहीं सोचा? ये जो बड़े बड़े एंकर भी फरागोगी करते हैं, चलो वो तो करें ना, शरीफ खानदान का तो वतीरा है ये। 80 की दिहाई से आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, ये कभी भी अपनी काबिलियत नहीं बताते इलेक्शन के दौरान कि मैंने ये किया है या हमने ये किया है या हमारी पार्टी ने ये किया है। ये सिर्फ अगले का बताएंगे कि वो देखो वो कितना गंदा है, वो कितना गंदा है। ये नहीं कहेंगे कि हम कितने अच्छे हैं। अपनी काबिलियत पे इलेक्शन नहीं लड़ते। 80 की दिहाई से आप इनके इलेक्शन निकाल के देख लें, आए तो थे ये मार्शल लॉस की पैदावार है ना, ये आमरीयत की पैदावार है। वो जो घुट्टी है वो कैसे ख़त्म हो सकती है? वो घुट्टी इनकी अभी भी है। यानी कि एक भी इनके जितने भी इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, ये नहीं कि इस इलेक्शन की या 2018 की, जितने भी इलेक्शन ये नवाज शरीफ ख़ानदान ने लड़े हैं, आप उसमें से एक इलेक्शन में भी इसका मंशूर निकाल के देख लें, कोई मंशूर नहीं होगा, कोई कंपेन नहीं होगी, कोई अपना नहीं बताएंगे यही होगा जी फलाने ने ये कर। कोई ना कोई औरत निकाल के ले आएंगे, कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल उसके गिर्द करेंगे, गंदी तस्वीरें ले आएंगे, ये इनकी कंपेन होती है। बात फरागोगी की चल रही थी। फरागोगी को अगर इमरान खान चाहता तो कोई जो मर्जी पोस्ट दे देता, पंजाब की काबीना में बैठा सकता था, जैसे ये बैठाते हैं अपनी करीबी खवातीन को। इनकी काबीना कभी चेक कर लें। इनकी तो वो जो वज़ीर ख़जाना थी पंजाब की, वो भी आप चेक कर लें कौन थी कौन नहीं थी। वो इलेक्टेड ही नहीं थी, उसने कहीं से कोई वोट, वो भी दूसरी स्पेशल सीटों वाली थी। इमरान खान भी बना सकता था। इमरान खान उसको, मैंने कहा, कौमी असम्बली में लेके आ सकता था। इमरान खान उसको वफाक की काबीना में लेके आ सकता था, जैसे ये खवातीन को लेके आते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए हैं जी उसने, इतना जो अरबों रुपया कमाया उसके। अच्छा, उस पे ऊपर मुद्दा क्या डालते हैं जी, इसके असासों में इतना इजाफा हो गया। अल्लाह के बंदो, ये पीडीएम ने जो शहबाज शरीफ को जब वज़ीर आज़म बनाया, उसने महंगाई इतनी कर दी, डॉलर ही इतना चला गया कि जिसका प्लाट 10 लाख का था वो 25 लाख का हो गया। जिसका प्लाट 1 करोड़ का था वो 3 करोड़ का हो गया। जिसके पास गाड़ी 20 लाख की थी वो गाड़ी 80 लाख की हो गई। तो असासे तो बढ़ने ही थे ना भाई। इसमें कौन सा मुद्दा? कोई एक बता दे मुझे, ये जो एंकर बात कर रहे हैं, इनके असासे नहीं बढ़े? इनके जो प्लाट हैं, जो इनके गाड़ियां हैं, जो भी इनकी बैरून मुमालिक में जायदादें भी हैं, वो नहीं बढ़ी? जब डॉलर जो यार 150 से सीधा 300 का हो गया, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं बढ़ी? इस तरह फरागोगी के असासे बड़े होंगे, मैं लिख के दे देता हूँ। वरना ट्रांसफ़र पोस्टिंग से अगर असासे बढ़ते तो 40 साल से हुक्मरान तो शरीफ खानदान है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो सबसे ज़्यादा इन्होंने की है, इनके असासे फिर ज़्यादा बड़े होंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरे ज़िले के, मैं ज़िला बिहाड़ी का रहशी हूँ, उस्मान बुज़दार के 3.5 साल में इधर पता नहीं कितने डीसीज आए हैं और पता नहीं कितने डीपीओ आए हैं। क्या ये भी सब पैसे दे के अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते रहे? और अल्लाह के बंदो, अकल के अंदो, जो एक डीपीओ है उसने जहाँ पे भी जाना है डीपीओ ही लगना है, वो क्यों पैसे देगा? एक डीसी है, उसने जहाँ पे भी जाना है जाके डीसी लगना है, वो क्यों पैसे देगा? अगर इस तरह तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप पैसे का कह रहे हैं, अभी पैसे दे के होती रही है, तो फिर आईजी पंजाब कितने चेंज हुए हैं, उनसे भी पैसे लिए गए हैं। सिंध में कितने तबादले हुए हैं, वो भी सारे पैसे लेके करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कितने तबादले हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में आप निकाल के तो देखें। मियाँ शहबाज शरीफ की वजारत में जब हमजा शहबाज इधर डील करता था लाहौर को, ये सारे पंजाब को, तब जो तबादले हुए हैं, तब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारे पैसे इन्होंने लिए हैं फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के? कोई एंकर ये बात ही नहीं करता। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अगर पैसे सरकारी मुलाजम के होते हैं तो ये ऐसे लोग लें, तो फिर तो हर ज़िले में इतनी इतनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं, वो पैसा किधर गया फिर? ये बात नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ कोई ना कोई जो अपना मुखालफ होता है हर इलेक्शन में, उसके खिलाफ कोई ना कोई औरत, खासकर औरत कार्ड ये खेड़ते हैं। ये बिल्कुल इनकी, पहले मैंने बताया ना कि बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें, नुसरत बीबी की नंगी तस्वीरें, फिर ये इन्होंने पहले जुल्फ़िकार भुट्टो के ऊपर, ये जो शराबी है, जानी है, इसको उसके खिलाफ कंपेन इन्होंने चलवाई। इनका काम यही है। खुद ये बड़े हाजी हैं, खुद इतने बड़े हाजी हैं कि मरी की चेयर लिफ्ट ही
अपनी सहेली के नाम कर दी थी। दुनिया को पता ही है इधर। ये तो कहते हैं ना भी लोगों की तलाकें दिलवा के तो शादी कर ली इमरान खान ने, इन्होंने तो तलाक भी दिलवाई और फिर उससे शादी भी नहीं की। ये जो आयशा आहद है अब तक बेचारी सड़कों के ऊपर इनके छितर खाती रही है हमजा शबाज से और इनके जो आगे करिंदे हैं उनसे। वो तो अल्लाह भला करे, वो अल्लाह का उसका वो नेक बंदा एक इधर चीफ जस्टिस आ गया था साकिब निसार, उसने इनका सारा फड्डा ख़त्म करवाया और बैठ के सुलह करवा दी। वरना ये आए दिन ये तो अपनी बच्ची से भी इनकारी हो गए थे। रऊफ क्लासरा को मैंने प्रोग्राम में, वो मैं क्लिप इधर चलाता हूँ आप सुनिएगा कि किस तरह एक अपने मियाँ शहबाज शरीफ अपने मतहत अफसर की बीवी को तलाक दिलवाई, तलाक दिलवाने के बाद उसके साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद उसको फिर तलाक दे दी। ये रऊफ क्लासरा बड़ा सीनियर एंकर है, मैं इधर इसी वीडियो में आपको वीडियो चलाता हूँ, उसने टीवी पे बैठ के बताया किस तरह ये खुद बड़े हाजी हैं। और वो तलाल चौधरी की तंजीम साजी तो आपने देखी है, वो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, सुभान अल्लाह। और वो गवर्नर ज़ुबैर की वीडियो कोई है जिसने ना देखी हो, वो आज भी इनमें है। और वो जो इनका करता धरता है, हर वक्त साथ होता है, जो मशवरा मशीर है, जो मैंने कहा था 1997 में सीटा वाइट का केस जो प्लान के साथ लेके आया था परवेज रशीद बाबा, उसकी वीडियो किसने नहीं देखी। इस उम्र में भी वो शलवार उतार के तो वीडियो कॉल के ऊपर लगा हुआ था। ये अपने आप को हाजी कहते हैं। और ये मैं कहता हूं अवाम को चाहिए कि अवाम इनको इनकी यार मेरे ऊपर यकीन ना करे। 1982 में ये सियासत में आया ख़ानदान, उस वक़्त से इनके असासे भी निकाल के देख लें कि जब ये सियासत में आए हैं इनके पास क्या था, और आज तक देख लें। वो करसूम नवाज बेचारी इस सड़ सड़ के मर गई, इनकी करतूतें, इसकी करतूतें देख देख के कि किस तरह ये रातों को पूरी पूरी रात। ये मैंने जनरल हमीद गुल का क्लिप देखा था दुनिया न्यूज़ के ऊपर, वो बता रहा था कि जब 97 में ये पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना है तो मैं ISI चीफ था, मैं जब आया तो मैंने देखा कि इतनी कहता वो बंडलों के हिसाब से टेपें थी इसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग की, जो मैंने ज़ाया करवाई, जो रात को ये कोई इंडिया की हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान की खवातीन से ये गंदी गंदी बातें करता था। वो कहता है मैंने ज़ाया करवाई, मुझे शर्म आ रही थी सुन के कि यार ये किसी के हाथ लग गई तो क्या कहेंगे, ये हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है, ये जो ऐसी गंदी बातें करता रहे। इमरान खान के ख़िलाफ़ इनको कोई करप्शन केस नहीं मिला, उसकी 10 साल हुकूमत उधर उसने मुझे बताएं कोई शुगर मिल लगाई हो, कोई उसने इनकी तरह पोल्ट्री फार्म बनाए हो, कोई कट्टा फार्म बनाए हो जैसे इन्होंने बनाया, कोई टेक्सटाइल मिल लगाई हो, कोई लंदन में जायदाद बनाई हो, कोई दुबई में कोई विलाज खरीदे हो, कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई हो। यार कोई तो उसकी एक चीज़ निकाल के ले आओ ना, जिससे हमें भी अंदाज़ा हो कि यार उसने ये करप्शन इधर से की है और ये चीज़ें बनाई हैं। फराह गोगी का एक पासपोर्ट लेके आप फिर रहे हैं, वो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। 16 माह आपकी हुकूमत रही PDM की, एजेंसियाँ भी आपके नीचे थी, सारा कुछ आपके नीचे था, FIA भी आपके नीचे थी। आपने मुझे बताएं कि 16 माह में उसके ऊपर केस क्यों नहीं बनाए? अगर उसने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया था तो फिर तो आप भी ज़िम्मेदार हैं। आपने क्यों नहीं बनाए वो केसेज उनके ऊपर? आपको बनाने चाहिए थे। अब जो आपको इलेक्शन के नज़दीक फ़र्क होगी याद आ गई है, पहले क्यों नहीं आई? अब आते हैं खावर मानेका साहब के साथ। खावर मानेका का किस्सा पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी के ऊपर प्रेशर डाला गया। इनका ज़हन था कि बुशरा बीबी को तैयार किया जाए, वो उसको मे भी हो सकता है दुनियादारी है, बंदा मजबूर हो जाता है, मे भी कुछ अरसे बाद उसका भी कोई वीडियो ले आए बेचारे की, उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें इधर बैठ के टीवी के ऊपर। क्योंकि इस मुल्क में तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बेचारे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ये किस खैतमी की मूली हैं? ये जो दूसरी अवाम है, जो इतना बड़ा जिसका एहसान हम क़यामत तक नहीं दे सकते, जिसके एहसान की वजह से, मोहसिन पाकिस्तान की वजह से आज पाकिस्तान कायम दायम है, आज पाकिस्तान महफूज है, वो भी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है इस मुल्क में। तो वो बड़े हाथ बांध के बैठा बेचारा, कह रहा था कि जी मैंने जी बड़ा एटमी असला बेचा है, बड़े मज़ाइल बेचे। ख़रीदा क्या उसने बेच के? जब वो मरा है तो बेचारा उसके पास तो कुछ भी नहीं था,
कोई चीज़ यार, एक बंदा रिश्वत लेता है तो कहीं ना कहीं से बरामद भी तो होती है। एक बंदा कुछ चीज़ इतने अरबों खरबों की बेचता है तो बरामद भी तो होती है ना। जैसे वो लंदन वाले फ्लैट बरामद हुए हैं, कुछ बरामद भी तो करो ना। ये तो नहीं हो सकता कि ये करप्शन करता रहा, करके गई किधर ये कोई पता नहीं। चलो अब आते हैं जी खावर माने का किस्सा। ये मैं आपको बता दूं कि खावर माने का जो है ना, कोई भी इंसान इतना गिरा, इतना घटिया नहीं है कि अपने बच्चों की माँ के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। जो हमने सुन, मैंने तो वो प्रोग्राम सुना नहीं, क्योंकि मैं तो इनका बड़ा पुराना इनको जानता हूँ ना। मुझे तो पता है कोई ऐसा ही काम इन्होंने इलेक्शन के नज़दीक करना होता है। ये कौन सा पहली दफ़ा है। हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हमारी आवाम भूल जाती है, लेकिन मुझे तो याद है इन्होंने अब तक जितने इलेक्शन लड़े आप निकाल के देखें, इनकी कंपेन में कोई ना कोई अपने मुखालफिन के खिलाफ किरदार कुशी औरत ये वो आती है हर इलेक्शन में। कोई भी खावर मानेका की जगह पे कोई भी इंसान अपने बच्चों की माँ के ऊपर, जवान बच्चे हैं उनके ऊपर कोई इस तरह के घटिया और गलीज इल्ज़ामात कोई भी इतनी आसानी से नहीं लगाता। वजह क्या बनी, आपने सुना होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। 25 सितंबर 2023 को जो हेडलाइन चली ना हमारे न्यूज़ चैनल पे, उनके ऊपर था, वो हेडलाइन ये चल रही थी जी, खावर मानेका सरकारी रकबा पर नजायज़ तामीरात के इल्ज़ाम में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार हुए। किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे। 25 सितंबर का ये वाक़या है। खावर मानेका को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। उन पे इल्ज़ाम था, एंटी करप्शन ने लगाया कि इन्होंने जी सरकारी रकबे के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ। इल्ज़ाम आगे चलता गया। फाइलें तो फिर हर पाकिस्तान में कौन है, कल को चाहे तो मेरा घर भी गिरा सकते हैं। ये आपने नक्शे से नहीं बनवाया जी। पाकिस्तान में कोई है ख़ासकर इन इलाकों में, वो ये हवेली लखा के रहायशी हैं खावर मानेका साहब, जहाँ पे कोई तमीरात करता हो और नक्शा बनवाता हो। ये तो इमरान खान के दौर में शुरू है, जब उन्होंने ये तहसील काउंसिलें बनाई और ये एक स्ट्रक्चर ही बल्दिया का बदल दिया था, उसमें लोग नक्शे पास करवाने लग पड़े थे। पहले तो ये किसी को पता ही नहीं होता था, या ये बता दें कि जाती उम्रा का नक्शा पास हुआ है या जरदारी हो उसका या किसी का, नहीं, ये होता ही नहीं था ना, करवाए कोई कैसे। उन पे ये इल्ज़ाम था जी, इन्होंने कब्रिस्तान की जगह है, वो मैं आपको बता देता हूँ, पीर इस्लाम कब्रिस्तान है हवेली लखा में, उसकी जी 4 कनाल जगह है, जिसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। कब्ज़ा करके तो वहाँ पे एक शादी हाल बनाया हुआ है। शादी हाल के बाद 26 दुकानें बनाई हुई हैं जी। 26 दुकानों का जो इन्होंने अब तक किराया वसूल किया है जी, वो भी बना दिया जी 2 करोड़ 60 लाख का। ये थी जी वो खबर जब उनको गिरफ़्तार किया गया। लाहौर से गिरफ़्तार किया, 1 दिन का राहदारी रिमांड लिया, लेके हवेली लखा उधर उकाड़ा लेके गए। डीसी साहब मुद्दई थे। सितंबर से लेके वो जेल के अंदर ही थे। 25 सितंबर थे। आपको पता है जब फिर पाकिस्तान में एक दफ़ा जाता है तो फिर वो तो इस्लामाबाद के एक जज साहब ने भी कहा था कि अगर हम आपको छोड़ भी देंगे तो जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इलाज था। मैंने आपको बताया कोई भी घटिया से घटिया इंसान भी अपने बच्चों की माँ के बारे में ऐसी जो अपने घर की बातें हैं वो बाहर नहीं बता सकता जब तक वो मजबूर ना हो बेचारा। आप उनको बुरा कहें, कुछ लोग कह रहे हैं जी खावर मानेका तो मर्दों की रेहाम खां है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी इंसान जब काबू आ जाता है, जब वो उसके ऊपर तशद्दुद होता है, जब एक के ऊपर एक केस 2 3 4 2 इस तरह सेंचुरियां कर दी जाएं केसेस की, तो फिर हर कोई इमरान खान नहीं होता जो डट के बैठा रहे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर तो डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़वाई थी उसने भी। यहां पे सबको करनी पड़ती है, ये कोई दलेरी या बहादुरी की बात नहीं है। उन्होंने फिर 26 दुकानें भी उनके ऊपर लगा दी गई। शादी हाल जो बनाया था वो जी उसका नक्शा नहीं आपने पास कराया, गिरा देते। वरना अब तक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता खावर मानेका तो अब तक वो दुकानें भी गिर जानी थी, वो शादी हाल भी गिर जाना था,
और पता नहीं उसके ऊपर वो गिरा के तो और पता नहीं कितनी फाइलें निकलानी थी, क्योंकि वो कस्टम में ड्यूटी करते रहे ना। कस्टम को तो आप जानते ही हैं, फिर कस्टम की पता नहीं कितनी फाइलें निकल आनी थी, पता नहीं उनके साथ क्या कुछ होना था। उन्होंने ये सीधा रास्ता अपनाया, आसान रास्ता, सीधा तो नहीं कह सकते इसको, आसान रास्ता अपनाया और शाहजेब खानज़ादा की ड्यूटी लगाई कि इससे जी आप सवाल करें। सवालात करते गए। अभी आप बताएं कि एक बंदा जो कह रहा है कि जी मेरी मुझे पता भी, एक तो कहे ना मेरी गैर मौजूद, मुझे पता है जी इमरान खान मेरे घर आता था, लेट को बैठा रहता था। ओ यार, तू बंदा था या उसका मुलाजम था, को नौकर था कि तेरे घर में तू घर का सरबराह है, चंगा भला शक्ल से बंदा नजर आता है, तो खानदानी माने का एक खानदान है बड़ा उधर का, इस तरह की बातें तो ना करता ना। चलो ठीक है, तू मान लेता, बात कह देता जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी कि तलाक हुई जी, फिर वो इद्दत नहीं पूरी हुई। और अल्लाह के बंदो, खुद जो पहले इसी, मैं आपको वो प्रोग्राम के अंदर चलाता हूँ, इसी शाहजाब, वीडियो देखिएगा आप, इसी प्रोग्राम में शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में यही खावर माने का कह रहा है कि बिल्कुल सही तरीके से तलाक हुई है और इसने कभी मुझसे खुला नहीं मांगी, बिल्कुल सही बात है, मैं हमारा रजामंदी से हो गया है। तो ये सारा कुछ अब 2 साल बाद कह रहा है जी कि ये ज़बरदस्ती हुई है। अब इसकी कौन सी बात पे हम यकीन करें? वो ये वीडियो देखें आप, आपने वीडियो देखी, यही बात मैं कह रहा हूं कि इनसे पूछे कोई कि जब ये पहले गलत कह रहा था, जब अब गलत कह रहा है, ये तो अंदाज़ा होना चाहिए ना हमें। एक ही बंदा है, एक ही प्रोग्राम है, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये कह रहा है कि जी ये मेरी तलाक में इमरान खान का कोई हाथ नहीं है। फिर 2-4 साल बाद फिर उसी शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कह रहा है जी मेरी जो तलाक हुई है, मेरा घर उजड़ा, उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अब इसकी किस बात पे यकीन किया जाए? मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा था कि ये, लेकिन आपने मेरी बात माननी है कि इनकी आज तक नवाज शरीफ ख़ानदान ने जितने इलेक्शन पाकिस्तान में लड़े हैं, इनकी इलेक्शन कैंपेन आप निकाल के देख लें, उसमें हर, जब इनकी पीपल्स पार्टी मुखालफ जमात थी तब उनके ऊपर इनका ये काम था, करदार कुशी, कोई औरतों के केस, ये वो गंदे घटिया इल्ज़ामात, और ख़ुद ये बड़े हाजी हैं, खुद इनके ऊपर डबल शिफ्ट के भी लगते रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि डबल शिफ्ट भी चलती रही है बकौल इस रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे, वो भी चलती रही है एक घर के अंदर ही। और ये लोगों के घरों की बातें करते हैं, पता नहीं यार किस मुंह से करते हैं ये। अल्लाह माफ़ करे, ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी के घर की बातों को उछालें। ठीक है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है करवाएं, अवाम तो सब समझ रही है, लेकिन इस तरह के इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो एक तजर्बा आपका फेल हो गया उसको क्यों दोबारा कर रहे हैं? रेहाम खान का इंटरव्यू, रेहाम खान की किताबें आपने 2018 में की, छपवाई, इलेक्शन के दिनों में छपवाई, क्या रिजल्ट आया? अवाम सब जानती है ना, इसलिए ये तजर्बा आपका फेल है, कोई और तजर्बा करें, कोशिश करें। मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूं कि बल्ले का निशान ना आए बेल्ट पेपर के ऊपर। अगर बल्ले का निशान आ गया तो आप जो मर्जी इंटरव्यू करवा लें, जो मर्जी किताबें छपवा लें, जो मर्जी कर लें, बल्ले को वोट पड़ जाना है। ये मैं आपको मुफ्त मशवरा दे रहा हूं। अगर कुछ करना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर वक्त ज़ाया ना करें, बल्ले का कुछ करें, बल्ले को ख़त्म करें।